नमस्कार दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम फाइनली खत्म हो गया है। 24 अगस्त, 25 अगस्त और 31 अगस्त को इसका एग्जाम था। लगातार बच्चों का ये मैसेज आ रहा है कि सर एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या हो सकता है ताकि हम आगे की अपनी फर्दर जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दें। देखिए, मैं आपको एक चीज यहां पे बहुत अच्छे से कहूंगा, आप कभी भी प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट मत करिए मेंस की तैयारी के लिए, क्योंकि हमें समय बहुत कम मिलता है और इतने कम समय में आप कंप्लीट जो है वो जीए, कंप्लीट हाई लेवल में जो है वो मैथ्स या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि अभी से एक सेफ स्कोर देख के आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट देता हूं कि पेपर किस तरह से कैसा आया था। हमने इस बार जो सबसे डिफिकल्ट जो पजल या पैटर्न हमें देखने को मिला, चाहे वो पजल हो या फिर डीआई हो या फिर सिंप्लीफिकेशन हो या फिर क्वाड्रेटिक हो, ये आपका पैटर्न था 24 तारीख की थर्ड शिफ्ट। पहला शिफ्ट आपका एज इट इज लास्ट ईयर का पैटर्न था, ठीक ठीक आया था, मतलब अच्छे खासे अटेम्प्ट्स बच्चों के हो जा रहे थे। सेकंड शिफ्ट में भी हमने थोड़ा एक आध ना कहिए पजल का पेपर, तो पजल का पैटर्न थोड़ा लंबी रहा होगा, लेकिन थर्ड शिफ्ट ने तो हमें डरा के रख दिया। मतलब ये एक ऐसा पैटर्न था जिसमें बच्चों के मैथ्स के भी स्कोर बहुत अच्छे नहीं हो पाए, रीजनिंग के भी स्कोर यहां पे बहुत अच्छे नहीं हो पाए थे, और इसमें बच्चों के बहुत, आप मानिए कि जो अटेम्प्ट्स थे वो 80 तक नहीं क्रॉस हो रहे थे, 70 प्लस के आसपास जा रहे थे, और एवरेज स्कोर अगर मैं यहां पे कहूं तो 72 75 ही गया था। हालांकि कुछ बच्चों का स्कोर यहां पे 65 62 के अराउंड भी यहां पे गया है। ठीक है, ओके। इसके बाद चौथी शिफ्ट जो है वो एज इट इज आपकी गुड आई थी 24 तारीख को। फिर जब हम 25 अगस्त की बात करेंगे तो 25 तारीख को आपके पहले दो शिफ्ट जो है वो अच्छे आए थे। थर्ड में हमें थोड़ा लेंदी जो है वो पेपर मिला था, स्पेशली अगर मैं रीजनिंग की बात करूं। मंथ और डेट की एक ऐसी पजल थी जिसको करने में बहुत समय लग रहा था। अनसर्टेन की एक ऐसी पजल आई थी जिसमें टोटल लोग बनाने में 23 लोग बन रहे थे, और वो दो पॉसिबिलिटी अगर आप लेके चल रहे थे तो वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग पैटर्न था। ऐसे ही ब्लड रिलेशन, ये आपको जो है वो थर्ड शिफ्ट में भी देखने को मिला था, और ये आपको फोर्थ शिफ्ट में भी थोड़ा सा लेंदी जो है वो रीजनिंग का पेपर देखने को मिला था। कल अगर मैं बात करूं 31 अगस्त की, तो लगभग ओवरऑल पैटर्न जो है वो आसान था, कुछ भी कहीं भी टफ नहीं था। चारों ही शिफ्ट बहुत आराम से बच्चों ने सॉल्व किया है, और लगभग बच्चों के स्कोर जो हैं वो 85 प्लस यहां पे बने हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो कंप्लीट आईबीपीएस क्लर्क का भी पेपर हुआ है, इसमें एक चीज बहुत बड़ी गेम चेंजर है, और वो गेम चेंजर बनने वाली है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट। कारण ये है, आपके मैथ्स और रीजनिंग के पैटर्न हो सकता है थोड़ा लेवल अप आए हो, थोड़ा लेवल डाउन रहा हो, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा किसी को प्रॉब्लम जो है वो नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर है तो आप एक्यूरेसी के साथ इंग्लिश में मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे बना सकते हैं। और अगर आपका इंग्लिश का कॉन्सेप्ट बेस अच्छा नहीं, क्योंकि देखिए ना, बच्चों ने क्वांट में अच्छा अटेम्प्ट्स किया है, रीजनिंग में अच्छा अटेम्प्ट्स किया है, अब ये मैटर करता है कि अगर आपकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी रही होगी तो आपने इंग्लिश में भी स्कोर अच्छा किया होगा, या अगर आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक नहीं थी तो वो आप जो है वो इंग्लिश में यहां पे मात खा जाएंगे। तो इंग्लिश यहां पे एक बड़ा जो है वो बिग, अगर मैं सिंपल कहूं, गेम चेंजर यहां बनने वाला है। हालांकि इसमें एक दो फैक्टर और जो है वो डिसाइड करेंगे। एक तो आपका स्टेट वाइज कट ऑफ जो है वो भी डिसाइड होती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की हमने जो है वो विगत वर्षों में अलग अलग कट ऑफ देखी है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट ये चीज बहुत क्लियर है कि अगर आपने 85 88 90 स्कोर सुने हैं बच्चों के, तो उसमें मैथ और रीजनिंग तो ठीक है, इंग्लिश का भी स्कोर बच्चों का लगभग 25 प्लस 26 प्लस 28 29 इवन 30 अटेम्प्ट्स हमने बच्चों के देखे हैं। तो आप मेक श्योर जरूर करिएगा कि आपने जो इंग्लिश को किया है, कंप्लीट पेपर किया है, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए, जब हमने 31 तारीख का, यानी जब एग्जाम जो है वो 31 तारीख की शाम का खत्म हुआ, तो हमने एक पोल करवाया। पोल में हमने जो है वो कॉमन बच्चों के यहाँ पे रिव्यूज लिए कि जो है वो आप लोगों का एवरेज स्कोर क्या था, जिसमें हमने एक जो कॉमन नंबर देखे हैं वो लगभग बच्चों का स्कोर जो है वो 80 प्लस यहाँ पे बना है। एवरेज एक नंबर की मैं बात कर रहा हूं, और यहाँ पे मैं 24 तारीख के थर्ड शिफ्ट को भी ऐड कर रहा हूं। मैं जब लगातार तीनों दिन के 12वीं शिफ्ट को, मतलब 12 के 12 पूरी शिफ्ट को जब मैं देखता हूं, तो उसमें बच्चों के स्कोर यहाँ पे 80 प्लस बहुत आराम से बन रहे हैं। अब जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ बेसिकली तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक वैकेंसी, एक आपका एग्जाम का लेवल, और तीसरा जो है वो नॉर्मलाइजेशन। अब देखिए, जब मैं वैकेंसी की बात करूंगा तो यस, वैकेंसी लास्ट ईयर की तुलना में इस बार जो है वो थोड़ी ज्यादा आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद जो है एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट है। वैसे तो पैटर्न आपका इजी रहा है, लेकिन कुछ जगह हमने पैटर्न लेंदी देखे हैं, और 24 तारीख की थर्ड शिफ्ट की तो खैर बात ही खत्म कर दीजिए, काफी शानदार
शानदार पैटर्न था। बच्चों ने ये तक कहा कि सर ये केवल नाम आईबीपीएस क्लर्क लिखा है, इसको आप ओरिजिनल में आईबीपीएस पीओ बोलिए। इस तरह का पैटर्न जो है वो हमने 24 तारीख की थर्ड शिफ्ट में देखा है। इसका मतलब ये है कि अगर पैटर्न में जो है वो वेरिएशंस है, चेंजेस हैं, इसका मतलब ये है कि आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो 100% होगी। पेपर मैं बहुत ज्यादा टफ नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ पैटर्न अगर आपके मॉडरेट लेवल हैं, कुछ पैटर्न लेंदी पेपर हैं, तो आपका जो है वो ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन हाँ नॉर्मलाइजेशन कुछ हद तक जरूर होगा, क्योंकि हमें सबको एक बैलेंस करना है। तो जो आपका एक सवाल है कि सर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है अगर हम तीनों दिन के शिफ्ट को और पेपर के लेवल को देखें, तो मैं यहां पे सिंपल कहूंगा कि अगर आपका स्कोर जो है वो 74 टू 79 के बीच में अगर आपने किया हुआ है, तो मैक्सिमम स्टेट्स की इसके आसपास जो है वो कट ऑफ जाने वाली है। तो आप मेक श्योर करिए कि अगर आपका स्कोर जो है वो 75 प्लस है और अच्छी एक्यूरेसी के साथ अगर आपने स्कोर किया है, तो आप बिना देरी किए मेंस की तैयारी जो है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बिना समय गवाए, क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट जब तक आएगा उसके बाद जो है वो मेंस के एग्जाम में हमें बहुत कम समय मिलेगा। तो मेक श्योर करिए कि अगर आपका स्कोर 75 प्लस और एक गुड एक्यूरेसी के साथ अगर आपने किया है, तो आपका पेपर जो है वो यहां पे क्लियर है और आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी जो है वो करना स्टार्ट कर दीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपसे क्या कहा कि आपको यहां पे वेट नहीं करना है प्रीलिम्स के रिजल्ट का। कारण यह है कि अब आपके लगातार बैक टू बैक मेंस एग्जाम लगे हुए हैं। आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस है, और अब आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस हो जाएगा। इसके बाद अभी आईबीपीएस पीओ का एग्जाम बचा हुआ है, उसके बाद उसका भी मेंस का एग्जाम जो है वो सामने लग जाएगा। मेंस के एग्जाम की तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। नो डाउट फिलहाल आप आईबीपीएस पीओ को भी फोकस कर रहे होंगे, जिसमें डेली आप एक प्रीलिम्स का जो है वो मॉक दे ही रहे होंगे, उसको कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर साथ में आप डेली करंट अफेयर को भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और साथ में क्वांट और रीजनिंग के सेक्शनल जो है वो मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, हर एक टॉपिक को डिटेल में सीखना स्टार्ट कर दीजिए, और उसके बाद सेक्शनल मॉक के साथ ओवरऑल मॉक भी आप देना स्टार्ट करें। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिससे आप लगातार जब मॉक देंगे तो आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, अपनी कमियां पता चलेंगी। कमियों को आप ओवरकम करिए, कॉन्सेप्ट को देखिए आपसे कहां मिस्टेक हुई है, और लगातार मॉक देते देते अपने स्कोर को जो है वो बेहतर करें। यहां मैं एक चीज आपको और ऐड करूंगा कि अगर आप मॉक टेस्ट की बात करते हैं, तो मॉक टेस्ट आपके लिए देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज, बैंकिंग का ऑल इन वन पास हमने यहां पे लॉन्च किया है, जिसमें 1 साल तक जितने भी मॉक टेस्ट हैं अनलिमिटेड फॉर्मेट में आपको केवल और केवल 249 रुपए मिल जाएंगे। तो आप 249 रुपए में ऑल इन वन मॉक जो है वो प्रॉपर यहां पे अवेल कर सकते हैं। और मेंस के मॉक, चाहे वो सेक्शनल मॉक हो या ओवरऑल मॉक हो, इन दोनों पैटर्न को देख के अपने नंबर्स को आप वेरीफाई जो है वो टाइम टू टाइम कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और, सुष्मिता मैम ने यहां पे जीए का स्पेशल कैप्सूल जो है वो लॉन्च किया है, और ये कैप्सूल आपको मेक श्योर करेगा कि आप जीए में अपना स्कोर बहुत बेस्ट करें। आप जो है वो पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपको फ्री मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोड करके उसके बैंकिंग सेक्शन में आप जाएंगे, लाइब्रेरी सेक्शन में आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कैप्सूल प्रॉपर मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके आप कैप्सूल को भी पढ़ना जो है वो यहां पे स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और कि अपकमिंग जो भी आपके बैंक एग्जाम्स हैं उसकी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे मेंस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या अपकमिंग जो भी एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ या मेंस एग्जाम, ये सभी आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाएंगे, जिसकी 1 साल की फीस जो है वो 2799 यहां पे रखी गई है। सारे बच्चे मुझे एक चीज जरूर बताएंगे कि आप लोगों के 24, 25 या 31 में कौन से दिन आपका एग्जाम था, आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने हैं, मैथ का स्कोर कितना है, इंग्लिश का स्कोर कितना है और रीजनिंग का स्कोर कितना है। ये आप सभी लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। टिल देन और कोई डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।